हेलो फ्रेंड्स, गार्डन स्पेशलिस्ट हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है मैनीहॉट एस्कुलेंटा और इसको कसावा और युक्का भी कहा जाता है। और देखिए, सब प्लांट्स जो भी लगे हुए हैं उनमें अलग ही ब्यूटीफुल ये लगता है, अलग ही शोभा पाता है ये प्लांट, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल इसके लीव्स होते हैं। और गर्मी का प्लांट है, गर्मी में तो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता है। और ये यूज़फुल प्लांट भी है। इसके जो ट्यूबरस रूट्स होते हैं वो शकरकंदी की तरह, स्वीट पोटैटो की तरह खाए जाते हैं। कुछ पार्ट पॉइजनस होता है, इसलिए जिनको पता हो उन्हीं को इसका इंटेक करना चाहिए, उसी को ये खाना चाहिए। एडिबल होते हैं इसके रूट्स। देखिए पत्ते कितने ब्यूटीफुल हैं। ये वेरीगेटेड वैरायटी है, तो इसको मैनीहॉट एस्कुलेंटा वेरीगेटा भी कहा जाता है। एक इसमें बिल्कुल ग्रीन वैरायटी होती है जिसके पत्ते सिर्फ ग्रीन कलर के होते हैं। और ये देखिए इसकी जो ब्रांचेस हैं कितनी ब्यूटीफुल रेडिश पिंक ब्रांचेस हैं, और बहुत ही नाजुक सी ब्रांचेस होती हैं। और उसमें सैप होता है, बड़ी सॉफ्ट सी इसकी ब्रांचेस होती हैं, सॉफ्ट वुड की। तो इसकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं और लीव्स भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। और गर्मी में ये बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता है प्लांट। तो हमें गर्मी आने से पहले फरवरी में ही इसको अच्छे से, इसकी मिट्टी को हमें रिजुविनेट करने के लिए इसमें खूब सारी नरिशमेंट डाल देनी चाहिए, फर्टिलाइज़र डाल देना चाहिए। गोबर की खाद आप डाल सकते हैं फरवरी में, नहीं तो मार्च में डालें। तो आपको मार्च में थोड़ी गर्मी हो जाती है, तो मार्च के एंड अप्रैल में तो आपको वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट वैसे भी बहुत अच्छी रहती है प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो इजीली प्लांट्स इनटेक कर सकते हैं। उसका न्यूट्रिशन वो पहले से ही थोड़ी सी डाइजेस्टेड होती है, जो वर्म्स होते हैं डाइजेस्ट कर चुके होते हैं, तो वो प्लांट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है और उसका असर जल्दी आता है। तो इसमें वर्मी कंपोस्ट मार्च में डाल दें, फिर अप्रैल में डाल दें। एक एक मुट्ठी डालते रहें, नहीं तो 15-15 दिन में, क्योंकि यह गर्मी में ही ग्रोथ दिखाता है प्लांट। और इसमें जब पानी दें तो अच्छे से पानी दे दें, और धूप में रखना चाहिए इस प्लांट को। धूप में रखेंगे तभी यह ग्रोथ करेगा, नहीं तो इसके पत्तों पर फंगस बहुत जल्दी लगती है। और इसमें फंजीसाइड पाउडर ज़रूर इसकी मिट्टी में मिलाना चाहिए। और इसके ऊपर भी फंजीसाइड का स्प्रे करते रहना चाहिए। इसको धूप में रखिए। अगर आप छाया में रखेंगे तो ये इतना ग्रो नहीं करेगा, और धूप में रखेंगे तो बहुत जल्दी रैपिड ग्रोथ होती है इस प्लांट की। और इस प्लांट की खूबसूरती अलग ही उठकर आती है। और जो यह इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ कंप्लीट इस प्लांट की, इसको युक्का भी कहा जाता है और कसावा भी कहा जाता है। वैसे इस प्लांट को ब्यूटीफुल प्लांट है, और इसका रूट्स जो हैं शक्करकंदी की तरह, स्वीट पोटैटो की तरह खाई जाती हैं। उन्हीं को खाना चाहिए जिनको पता हो कैसे खाना है, तभी उसको खाना चाहिए। वो बहुत अच्छी रहती है और थोड़ी पॉइजनस होती है, तो इसलिए क्वांटिटी का भी हिसाब होता है कि कितनी खानी होती है। तो इसलिए, और कुछ पार्ट इसका पॉइजनस होता है, वो बीच में से निकालना होता है, तो तभी इसको खाया जाता है। तो कई जगह पे तो ये खाने के लिए इसकी रूट्स की वजह से ही इसको ग्रो किया जाता है, पर हमारे इधर इंडिया में जहाँ पे हम इसको ग्रो करते हैं तो वो इसको ऑर्नामेंटल प्लांट, इसकी ब्यूटी के लिए, इसकी लीव्स और स्टेम की ब्यूटी के लिए इसको ग्रो करते हैं। सर्दी में ये डोरमेंट हो जाता है और सर्दी में इसके पत्ते झड़ने लगते हैं, लेकिन जब गर्मी आती है तो इसको फिर से ये प्लांट अच्छे से चलने लगता है। अगर इसको आप मिट्टी में लगाएंगे, मतलब ग्राउंड में लगाएंगे, तो ये प्लांट बहुत बड़ा हो जाएगा, 6-7 फुट तक पहुंच जाता है। और अगर आप इसको गमले में लगाएंगे, पॉट में लगाएंगे, तो ये